अरे इन सब चीजों की क्या जरूरत थी, मैंने मना भी किया था तुम्हें। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कितनी प्यारी चीजें हैं। अरे सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा है। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई। ये देखो। और थैंक यू सो मच, कितनी अच्छी हो तो। पता है मैं तो सोच रही हूँ 1-2 तस्वीरें ना तुम्हारी भी लगा लूं कमरे में। और अगर लड़का हुआ तो? भाई कोई एक आध तस्वीर हमारी भी लगा ले फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हमारी बेगम की तस्वीरों की पेमेंट होगी। आपकी बेगम जो है ना वो मेरे होने वाली बेबी की फुप्पो है। एक बार आप उसे आने दें, तस्वीरें तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी पूरी बेगम को ही ले आएगा, वो भी बिना कॉस्ट के। अरे भाई कौन कहाँ ले जा रहा है मेरी प्यारी सी इकलौती बहनों को? हमारे घर में आने वाला नन्हा सा मेहमान। बिल्कुल ठीक कहा। इस फुफ्फो का अपने नन्हे मेहमान पे बहुत ज्यादा हक होगा, अब्दुल्ला भाई से भी ज्यादा हक होगा। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल। जरूर जरूर, चले अब हम चलते हैं। इतनी जल्दी? अरे खाना तो खा के जाइए कम से कम। एक्चुअल क्या है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो अटेंड करना ना बहुत जरूरी है। चलिए चलो फिर मैं आपको गेट तक छोड़ देती हूँ। बिल्कुल। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? अपनी बहन को मना नहीं कर सकते ना कि हम घर पे नहीं है। जब दिल चाहे मुंह उठा के आ जाती है, और आपने तो कुछ बोलना ही नहीं है कभी, है ना? खुदा का खौफ कहो सोनिया, एक तो तुम उनकी तस्वीरें दीवार पे लगाने की बात करती हो और उनके जाते ही है मेरी जूती लगाती है 7 साल से बांझ औरत की तस्वीर। और आपको पता है बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत पे बांझ औरत का साया पड़ना भी नहीं चाहिए। आई विश मुझे ऐसे बड़े बूढ़े मिल जाएं जो इस तरह की घटिया बातें करते हैं। मैं खुद उनको जूतियां मारूंगा। एक औरत पहले ही परेशान है, उसके औलाद नहीं हो रही और तुम उसको ऐसे डील करोगी? अच्छा सोनिया मेरी बात सुनो, आप मैं शाम को जल्दी घर वापस आ जाऊंगा, फिर हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। नो, मेरा कोई मूड नहीं है। सोनिया, सोनिया, नादिया, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। अब्दुल्ला, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो कुदरत हमें किस बात की सजा दे रही है? क्या हम कभी 2 से 3 नहीं होंगे? सर, जिंदगी ने कभी 1 से 2 और 2 से 3 होने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने शादी नहीं की। लेकिन मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहता हूँ कि हम 3 से 4 होने वाले हैं। कम इन। ये जी हमारी टीम की 4th मेंबर मिस ज़ारा। ज़ारा, ये है मेरी पार्टनर सारा। हेलो मैम। हेलो। और ये है मेरे असिस्टेंट राठौर। हाय राठौर। हाय ज़ारा। गाइस, ज़ारा हमारी फोरेंसिक्स एक्सपर्ट होंगी। शी विल हेल्प अस इन एंड आउटसाइड ऑफ द फील्ड। जैसे आप देख सकते हैं, वी वर्क हियर विद इक्वालिटी और हम काम करते हैं यूनिटी के साथ। It will be an honor to join your team, sir. वेलकम टू टीम SIB
सारे मामलात आपको राठौर और सारा बता देंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ और आपसे बात करूँगा। और ये मिस सारा नॉर्मल मूड में कब आती हैं? मिस सारा आजकल कुछ थोड़ी टेंशन में है। टेंशन? कैसी टेंशन? यस सर। मैं भी आता हूँ। आप प्लीज बैठे। और ये सर सीरियस मूड में कब होते हैं? जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। इंसान जो चाहता है वो तो उसे मिलता नहीं, और जो नहीं चाहता वो उसकी झोली में आके गिर जाता है। सारा जर्नलिज्म में मैंने दुनिया के तमाम कल्चर्स पढ़े हैं और इस बात को बहुत अच्छे से समझी हूँ कि दुनिया के तमाम स्कॉलर्स इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि खुदा क्या और क्यों करता है। बस सब सिर्फ ईमान पर चल रहे हैं, जो खुदा करता है वो ठीक करता है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम शादी क्यों नहीं करती? तुम जानती हो क्यों? सारा, जरूरी तो नहीं कि एक बार क्रिमिनल ने तुम्हारे मंगेतर को मार दिया तो दोबारा ही ऐसा हो। क्या गारंटी है इस बात की? सारा मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम्हें फैमिली और बच्चे नहीं चाहिए? कभी कभी हम जो जिंदगी में चाहते हैं वो ला हासिल होता है। ये सब बकवास है। इंसान को जो चाहिए होता है वो उसे हर हाल में हासिल कर सकता है। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं कर लेती शादी किसी और आदमी से? वैसे भी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो फॉल्ट तुम्हारे हस्बैंड में है। जाओ जाके दूसरी शादी करके अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करो। यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो तुम? आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। हेलो, क्या हॉस्पिटल? सोनिया को क्या हुआ तनवीर? यार पता नहीं क्या हुआ, उसको खून की उल्टियां हुई, नीचे गिरी और बेहोश हो गई है। और बेबी कैसा है? आई डोंट नो, डॉक्टर आएगी तो ही बताएगी। डॉक्टर साहब, सोनिया कैसी है? सोनिया को फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग? हाँ, सोनिया बता रही थी कि उसे स्टमक प्रॉब्लम चल रहा है। वो समझी कि किडनी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा है, इसलिए उसने सीरियस नहीं लिया। वो तो 2-3 दिन पहले ही पेट में एक्सपायर हो चुका है। व्हाट? लेकिन सोनिया को हमने बहुत मुश्किल से बचा लिया। लेकिन फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? डिटेल्स बताएंगी आप? वो तो सारे टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने भी उसे सीरियस नहीं लिया और ना ही सोनिया ने। आई एम सॉरी, बट हु आर यू? ये मेरी दोस्त है डॉक्टर, प्लीज डोंट माइंड। तुम इधर आओ मेरे साथ। तुम कैसे कैसे सवाल कर रही हो मुझसे? वो हमारी फैमिली डॉक्टर, बुरा मान जाएंगे। तनवीर, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। सारा, तुम्हें मुझे इतनी जल्दी बुलाने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें पता मैं केस पे हूँ, सुबह के 4 बजे मैं सोया हूँ। क्या इमरजेंसी है भाई? सर मुझे ये पूछना था कि क्या कभी आपको पर्सनल लाइफ में या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में हमारी जॉब की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुआ है? तुमने ये पूछने के लिए मुझे यहाँ पे इतनी जल्दी बुलाया? जी सर। तो मत पूछो। पिछले महीने मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, मेरी भांजी की एंगेजमेंट वहाँ पे हो रही थी।
जिस अंदाज से उसका फियांसे उसे टेक्स्ट मैसेजेस भेजा था, मुझे शक हो गया। मैंने उसके सारे कॉल रिकॉर्ड निकाल दिए। तो जनाब पता ये चला कि उस लड़के के काफ़ी अफेयर चल रहे हैं। मैंने अपनी भांजी को बताया तो उसने ये रिश्ता ख़त्म करवा दिया। एनीवे, ये तो मेरी पर्सनल बातें हैं। तुम बताओ, तुम कहाँ फंस गए हो? सर मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भाभी को फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर कुछ छुपा रही है, इसीलिए मैंने रिपोर्ट्स की पिक्चर लेके ज़ारा को व्हाट्सएप कर दी है। ये तो बड़ा सेंसिटिव केस है, बड़ी बारीकी से देखना होगा इसको। ये ना हो कि तुम दोनों के बीच में बदमज़गी हो जाए। टेट्राऑक्सिलाइन। सर सोनिया की बॉडी में इस केमिकल के सिम्टम्स मिले हैं। सर ये एक ऐसा केमिकल है जो घरों में इस्तेमाल होने वाले इंसेक्टिसाइड्स में डाला जाता है। अगर इसकी थोड़ी बहुत मिकदार खा भी ली जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर इस मिकदार को ज़्यादा अरसे तक लिया जाए तो इससे ना सिर्फ बॉडी को नुकसान होता है बल्कि कैंसर भी हो सकता है। कभी ऐसा केस सामने आया नहीं। चीफ, ये पहली बार कैलिफोर्निया में 1968 में एडम जेफरसन ने अपनी एक बदचलन बीवी को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। उसकी बीवी कैंसर से मर गई थी और वो पकड़ा भी नहीं गया। इस बात का एतराफ़ उसने खुद अपनी मौत से पहले किया है। तो उसका मतलब ये है कि ये एक इंटेंशनली प्लान्ड मर्डर अटेम्प्ट है। जी सर, और जिसने भी ये किया है वो सोनिया को काफ़ी अरसे से ये डोज दे रहा है, शायद 4 से 6 महीने। लेकिन उस घर में रहने वाले तो सर सभी लोग ही इंटेलिजेंट और एजुकेटेड हैं। तो फिर ये देखना होगा कि ये मोटिव किसका बनता है। और सारा, अगर तुम ये केस अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करना चाहती हो तो तुम्हें अपने दोस्त को बताना पड़ेगा। आप लोगों का दिमाग तो ठीक है। मेरी फैमिली में कोई सोनिया का मर्डर करने की कोशिश कर रहा है। सारा, तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। नादिया तुम बात को समझने की कोशिश करो। मैं बात को समझने की कोशिश करूं, तुम समझने की कोशिश करो यार। वो मेरी फैमिली है, कोई क्रिमिनल्स नहीं जिनको पूछताछ के लिए मैं यहाँ लाऊंगी। मुझे अपनी बाकी सारी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारनी है। मिस नादिया, आपने एडम जेफरसन के केस के बारे में पढ़ा है? नहीं, और मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही सब कुछ सामने आएगा मैडम नादिया। ये इन्वेस्टिगेशन अनऑफिशियल है, इसको हम सीक्रेट रखेंगे। और जहां पे सारा की ओवर रिएक्शन की बात आई, आप अपने डॉक्टर से इस बात का जवाब मुझे दें। सोनिया की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। उसकी रिपोर्ट्स में टेट्राऑक्सिलाइन के सिम्टम्स मिले हैं। एक्चुअली टेट्राऑक्सिलाइन की डोज एक दिन में असर नहीं करती। ये सिलसिला तकरीबन 2-3 महीने से चल रहा था। मैंने इसे किडनी कॉम्प्लिकेशन समझकर इग्नोर कर दिया, जो कि सोनिया की फैमिली में चला आ रहा है। अगर मैं एक केस को ज़्यादा उछालती तो ये बात सामने आ जाती कि मैंने सोनिया के केस में लापरवाही की है। इस तरह मेरी नौकरी ख़तरे में आ सकती थी। देखिए, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। हम डॉक्टर भी इंसान होते हैं और हमसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। लेट्स होप कि सोनिया को कुछ ना हो, वरना तुम पर और तुम्हारे हॉस्पिटल पे इतना गंदा आर्टिकल लिखूंगी कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। केस के हवाले से कोई भी प्रोग्रेस हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और आप प्लीज़ मुझे अपना कोई कांटेक्ट वगैरह दे दीजिए ताकि। जी जी बिल्कुल, ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है। प्लीज डोंट मेक योरसेल्फ एट होम। जहां पे बुक मिली थी वहां पे बुक वापस रखिए। थैंक यू। बैचलर रूना, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये लीजिए। सर मैं दे देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। फाइनली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। सर चाय।
सर आप कभी सीरियस भी होते हैं? मैं सीरियस? हाँ, मैं सीरियस उस वक्त होता हूँ जब मैं हॉस्पिटल में होता हूँ। अच्छा मुझे ये बताना, मेरी टीम से आपने सॉरी कहा है? आई एम सॉरी। अब मुझे बताइए आगे क्या करना है। अब करना ये होगा कि हमें सारी फैमिली मेम्बर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए होंगे ताकि हम उनका कम्युनिकेशन पैटर्न चेक कर सकें। और अगर कुछ सामने आया तो सिचुएशन को देखते हुए, मजीद फोकस होते हुए हमें डीप जाना होगा। ओके। मैंने ये कहा था कि जहाँ से तुम चीज़ उठाते हो तुम उसको वापस वहाँ पे रखो। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम चीज़ उठा नहीं सकते, तुम बुक पढ़ सकते हो। नो थैंक्स सर, अब तो काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया? अच्छा, दिल लगा के काम कर रहे हो बेटे? सर अब तो लगना शुरू हुआ है। गुड। ये बुक तुम्हें सर ने दी है? नो, कि मैं लेकर आई हूँ। इंटरेस्टिंग, थैंक यू। प्लीज सिट। वैसे सर इतना नॉन सीरियस होकर इतने सीरियस केसेस कैसे सॉल्व कर लेते हैं? सर का मानना है कि जुर्म को पकड़ने के लिए हमेशा मुजरिम की तरह ही सोचना पड़ता है, और मुजरिम हमेशा नॉन सीरियस ही सोचता है, वरना आम आदमी की तरह डर कर जुर्म ही ना करे। अजीब थ्योरी है। वैसे आपकी क्या प्रोग्रेस है, मुझे भी बताएं। आपका डिपार्टमेंट तो फोरेंसिक है ना? दूसरे डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं जानकर मजा आता है। सिंपल है, हर शख्स के कॉल रिकॉर्ड्स के पैटर्न को देखना होता है, जैसे फ्रीक्वेंट कॉल या कोई नया नंबर या कॉल की टाइमिंग। ये सब इतना सिंपल कैसे हो सकता है? हाँ, कॉल से अक्सर मुजरिम तो नहीं पकड़े जा सकते, लेकिन हमें उससे कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाता है। जैसे कि ये नंबर, दिन में तकरीबन 6 से 8 कॉल्स की गई हैं। ये नंबर किसका है? ये नंबर नादिया के भाई सोनिया के हस्बैंड का है। ओके, तो अब ये ढूंढना होगा कि ये नंबर जिसका भी है वो शख्स आखिर कौन है। सर, कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि मानूर हसन तनवीर की कजन है। राब्ते कब से हैं? शादी के बाद से पहले सिर्फ मैसेजेस हुआ करते थे, अब फोन कॉल होने लगी। लड़की खूबसूरत है राठौर? जी सर। मेरा मतलब ये है कि रिलेशनशिप इतना तगड़ा है कि बीवी की बिल्ली का भी सोचा जाता है। वाकई सर, मैसेजेस से तो मामला काफी पुराना और इमोशनल लगता है। पता नहीं जब इंसान का इंटरेस्ट कहीं और होता है तो वो किसी और से शादी क्यों कर लेता है। इसका जवाब तो आपको सिर्फ एक जगह से मिल सकता है। किससे? आपके भाई से। तुम्हारा अफेयर चल रहा है तनवीर? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने पूछा तुम्हारा अफेयर चल रहा है? जरूर तुम्हें ये बात सोनिया ने बोली होगी। सोनिया को कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुमने सच ना बताया ना तो हम सारे सबूत लेके सोनिया के पास जाएंगे। अच्छा प्लीज आप लोग सोनिया के पास मत जाइएगा। मैं आपको मानूर के बारे में सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं आज तक महानूर से कभी मिलने नहीं गया। हम दोनों के बीच सिर्फ बातें ही होती रहती हैं। तुम्हें तो पता है ना कि सोनिया किस किस्म की लड़की है। फजूल का गुस्सा करना हर वक्त। बल्कि नादिया तुम तो अच्छे से जानती हो, तुम्हें भी वो बांझ बोलती है। और एक और बात बताता चलूं, उसने तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे घर से निकाल दिया था। 2 दिन तक मैं इस ऑफिस में सोता रहा हूं। हाँ, हंस ले आप लोग, हंस ले। दो दिन ऑफिस से है बेचारा,
शादी के बाद खाना बनाना, बर्तन धोना खुद ही करता था सब। तरस खाकर मैंने 6 महीने पहले एक मासी रख दी। बेचारा। बेचारा ही तो है वो, 21-22 साल की मासी है। उस पर भी उसकी वाइफ डेली लड़ाई करती रहती है। वो बेचारा तो बीवी की मार खाने से डर रहा था और हम समझे थे कि वो। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा भाई एक मक्खी भी नहीं मार सकता। वो तो ठीक है, लेकिन ये मासी का क्या बैकग्राउंड है? मेरा ख्याल था तुमने कहा था कि मुजरिम को इंटेलिजेंट और एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड का तो खैर पता नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट तो मासी भी हो सकती है। यार उसका क्या मोटिव होगा? सोनिया को मारकर क्या वो भाई से शादी करेगी? हो भी सकता है, तुम्हारा भाई इतना बुरा भी नहीं है। उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, कल मासी को इंटेरोगेट करते हैं, फिर तुम मुझे इंटेरोगेट कर लेना। ओके डन। ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। जी डॉक्टर साहब। सोनिया की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, मैंने देखा उसकी ओवरी में कैंसर है। हमें उसकी ओवरी रिमूव करनी पड़ेगी, अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। ठीक है, मैं आके बात करती हूँ। जी ठीक है, आप ज़रा जल्दी आ जाइए। अरे वाह नादिया, चॉइस तो तुम्हारी अच्छी वैसे मासियों के मामले में। यार तुम्हें जो पूछना है ना जल्दी से पूछ लो इस बेचारी से। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? खालदा। तो खालदा, तुम्हें पता होगा ना कि पिछले दिनों सोनिया बाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो उस हवाले से मेरे सीनियर्स तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, और याद रहे कि वो सब सुन लेते हैं। जो तुम कहोगी वो भी, और जो तुम नहीं कहोगी वो भी। तो लिहाजा सिर्फ सच का इस्तेमाल करना। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? घबराता तो वो है जो मुजरिम होता है। तुम किस तरह के सवालात कर रही? बेचारी का फर्स्ट टाइम है यार। ओके, मैं भेजती हूँ अपने सीनियर को। इतना घबरा क्यों रही हो? भसवाओगी क्या? रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। ओके? जेल तो मैं जाऊंगी ना, आप तो बच जाएंगी। भले आपके कहने पे पानी में जहर मैंने मिलाया था। ट्रस्ट मी, उनके पास कोई सबूत नहीं है। जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तुम प्लीज हिम्मत से काम लो, फिर देखना मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा दूँ। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। सब लोग सही हैं? गुड। देखो खालदा, मेरा एक सवाल तुम्हारी जिंदगी बना सकता है या बर्बाद कर सकता है, तो सोच समझ के मुझे जवाब देना इसका, ठीक है? तुमने कभी बैचलर्स के घर काम किया? तुमने कभी बैचलर्स, सिंगर्स, छड़ों के यहां पे काम किया है? नो नो सर। नो नो, आप रुक जा सकते हैं। मुझे तो पहले ही पता था, मासी से इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फायदा ही नहीं। लेकिन सारा, यू नो। हाँ सही कह रहे हो। सारा तो वाकई अरे अपना सेल फोन यहाँ भूल गई। ओह, मैं उसे जाते हुए दे दूँ? नहीं 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 नहीं, वो जरा मैं उसको दे देता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। हेलो सारा, कैसी हो?
मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? यार तुम्हारा चीफ ना मेरी समझ से बाहर है। क्या फजूल बकवास कर रहे हैं वो। और इसी बकवास में उन्होंने मुजरिम का पता लगा लिया। क्या? तुम एक काम करो, जरा जल्दी से ऑफिस पहुंचो। सारा बात तो आप लोग पागल हो गए हैं। अब्दुल्ला क्यों सोनिया को कत्ल करेगा? अब्दुल्ला बेकसूर है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते। काश मैं भी ये कह सकता हूँ। इतना घबरा क्यों रही हो? फंसवाओगे क्या? रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा, ओके? जेल तो मैं जाऊंगी ना, आप तो बच जाएंगी। भले आपके कहने पे पानी में जहर मैंने मिलाया था। ट्रस्ट मी, उनके पास कोई सबूत नहीं है। जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तुम प्लीज हिम्मत से काम लो, फिर देखना मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा दूंगी। आपकी पहली गलती ये थी कि आपने एडम जेफरसन के केस के सुनने को इनकार कर दिया। जब आपको उसका नाम भी बताया गया था, आपने उसके बारे में पता नहीं किया। और आपकी दूसरी गलती ये थी कि आपने मासी का कॉन्टैक्ट नंबर हमें नहीं लिखवाया। आपकी तीसरी और आखिरी गलती ये थी कि आपने उस मासी को 3-4 महीने पहले उस घर में रखवाया। और जब डॉक्टर ने यह बताया कि सोनिया की ओवरीज रिमूव करने पड़ेगी, तो मुजरिम का हमें पता चल गया। क्यों किया तुमने ऐसा? ताकि सोनिया को पता चल सके कि खाली गोद होने में औरत का कोई कसूर नहीं होता। उसके साथ सिंपैथी करने के बजाय उस औरत को बार बार जलील किया जाए तो उसे कैसा फील होगा, यही बताना चाहती थी मैं उसे। बार बार वो मुझे जलील करती थी। आई एम सॉरी यार। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस घिनौने जुर्म के पीछे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का चेहरा होगा। ATV सारे रंग हमारे।